ये हादसा उस बर्थडे पार्टी की रात का है। उस रात करण और प्रतीक अपनी चचेरी बहन के बर्थडे पार्टी पे गए थे। वो बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दोनों वही और दो दोस्तों के साथ चले गए जहाँ उनकी अलग से एक और पार्टी हो रही थी। वो लोग काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। ऐसे ही बात करते करते कब 11 बज गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। उतने में ही उनमें से प्रतीक नाम के लड़के को उसकी माँ का कॉल बार बार आने लगा था। उसने उन सबसे आखिर में कहा, हे चलो यार अब निकलते हैं, माँ का 4 बार कॉल आ चुका है मुझे। तभी उनमें से एक और ने कहा, पता नहीं अब हम सब एक साथ कब मिल पाएंगे, शायद अगले साल। ऐसा प्रतीक ने उसे कहा और फिर वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। करण और प्रतीक एक साथ एक बाइक पे निकल गए। आते आते करीब 11:30 बज गए। बाइक करण चला रहा था और उसके पीछे प्रतीक बैठा हुआ था। बहुत देर होने की वजह से प्रतीक ने कहा, हे क्यों ना हम उस ब्रिज से जाए, जल्दी पहुंच जाएंगे यार। उस पर करण ने सोचते हुए कहा, क्या वही पुराना ब्रिज जिसकी मनगढ़ंत कहानी हमने आते आते सुनी थी? हाँ वही ब्रिज। ऐसा प्रतीक ने कहा और फिर करण ने अपनी बाइक पीछे ली और दूसरे रास्ते से जाने लगा जहाँ से वो पुराना ब्रिज मिलता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शॉर्टकट उनके लिए कितना भयानक बनने वाला था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और आते आते अब वो ब्रिज दिखाई देने लगा था कि तभी करण ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी क्योंकि वहाँ से रास्ता अब सही नहीं था। प्रतीक अपनी दाई ओर देख कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रहा था कि अगले ही पल उसे पीछे से किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी। ओए! प्रतीक ने झट से पीछे की ओर देखा। तब वहाँ काफी अंधेरे के बीच एक आदमी खड़ा उन्हें हाथ दिखाने लगा था, जैसे वो उन्हें रोकने के लिए इशारा कर रहा था। उसे देख प्रतीक ने करण से कहा, हे बाइक रोक, कोई हमसे लिफ्ट मांग रहा है। और फिर करण ने थोड़ा आगे जाके अपनी बाइक रोक दी। दोनों ने एक साथ पीछे की ओर देखा, लेकिन तब वहाँ कोई भी नहीं था। शायद ये दोनों आगे आ चुके थे या तो वो आदमी वापस चला गया था, ऐसा उन दोनों को लगा। और फिर करण ने बाइक फिर से स्टार्ट मारकर आगे की ओर जाने लगा। अब प्रतीक भी फिर से अपनी बाई ओर देखते हुए कुछ सोचने लग गया। गाड़ी चला रहा करण थोड़ा हैरान था क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग उसी ब्रिज से जा रहे थे, लेकिन वो ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी पीछे बैठे हुए प्रतीक की नज़र बाइक के मिरर पर गई। गाड़ी से थोड़ी बहुत दूरी पर वो आदमी खड़ा दिखा और वो वैसे ही हाथ हिलाने लगा था। अब प्रतीक को भी थोड़ा शक आने लगा था क्योंकि वो लोग अब बहुत आगे आ चुके थे और कोई इंसान इतनी दूरी तक भाग के तो नहीं आ सकता था। तो फिर वो कौन था? लेकिन इस बार उसने ये बात करण को नहीं बताई और वो चुपचाप अपनी बाई ओर देख बैठा रहा कि अगले ही पल उसने देखा उसके बगल से एक काली परछाई आगे की ओर जाने लगी थी। वो देख वो हैरान रह गया और एक तिरछी नज़र से बाइक की मिरर पर देखा तो पीछे से वो आदमी गायब था। ये देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अब समझ गया कि वो क्या था और उसने डर के मारे करण से कहा, करण गाड़ी तेज भगा गाड़ी। करण उसकी उस आवाज़ से ये तो समझ गया था कि तब कुछ तो हुआ है और उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। जैसे ही उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की उतनी ही रफ्तार से उनके बगल से वो परछाई आने लगी थी। उस ब्रिज के बारे में जो कहानियाँ उन्हें मनगढ़ंत लग रही थी आज वो उन्हें सब सच लगने लगा था। वो ब्रिज पुराना होने की वजह से आजू बाजू छोटे छोटे गड्ढे भी बन गए थे और तेजी से आ रही इनकी बाइक एक गड्ढे से होकर गई, जिससे तेजी से प्रतीक गाड़ी से नीचे की ओर गिरा और गाड़ी घसीटते हुए आगे की ओर जा गिरी, जिसके साथ करण भी गिर गया। दूसरे दिन जब उन दोनों की आंखें खुली तब दोनों हॉस्पिटल में थे। दोनों के शरीर पर बहुत चोटें लग चुकी थी, लेकिन शुक्र था कि दोनों ने हेलमेट पहना था, इसीलिए सर पर चोट ना लगने से दोनों बच गए। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी कोई कहानी हो तो
उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर भेज सकते हैं।